यार, मैं अपने एक्साइटमेंट को तुम्हें शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं इतनी ज्यादा पागल हो गई हूँ इस चीज को देखे कि तुम सोच ही नहीं सकते हो। तुम सब कितने बेकार हो कि तुम लोगों ने मुझे मानवा नॉवेल के बारे में बताया ही नहीं। कम से कम एक मांगवा ही रिकमेंड कर देते मुझे। मैं 3 से 4 साल हो गए मुझे बीएल इंडस्ट्री में, और मुझे मांगवा नॉवेल के बारे में पता ही नहीं है, वो भी बीएल्स की। यार मैंने क्यों देखी भाई, मैंने सच में इसे देख के ना मैंने ऐसा काम करके मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। और मैंने सबसे लेजेंड वाली देख ली। ओह क्या कर दी। और मेरी एक्साइटमेंट रुक ही नहीं रही है। मेरे सीन्स, मतलब जिसके सीन्स है ना भाई, वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे, ऐसे बस से गए उसके डायलॉग्स। अरे ओह कैरेक्टर यार, प्लीज अगर इसकी सीरीज बन गई ना, मैं कसम से मैं पागल ही हो जाऊंगी। मैं ना इतने सालों से इतनी खूबसूरत बीएल सीरीज देखकर आई थी, मुझे लगा बीएल सीरीज को कोई पीछे छोड़ने वाली चीज है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन ये मांगवा ने मुझे प्रूव कर दिया कि भाई मांगवा अपनी लेजेंड दुनिया में कितना ज्यादा पावरफुल है। मैंने बस एनिमेज देखे हैं कि हाँ भाई एनिमेज बराबर होते हैं, और इस मांगवा के बारे में मुझे इंस्टा से पता चला। भला उस एडिटर का, नहीं तो मैं ये इतनी अच्छी लेजेंड मांगवा छोड़ देती तुम्हारे कारण। और तुम लोग मेरे को एक भी रिकमेंड नहीं करे हो आज तक कि यार तुम लोग मेरे कैसे सब्सक्राइबर हो यार। और मैं जिस मांगवा की बात करने वाली हूँ, ऑफ कोर्स तुम में से काफी लोग ने तो देख ही लिया होगा मुझसे धोखाधड़ी करके, फिर भी मैं जो मेरे जैसे जिन्होंने अभी तक के नहीं देखे उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो भाई इस मांगवा का नाम है ब्लॉसम ऑफ द व्हाइट नाइट, जो कि भाई 30 चैप्टर के साथ फर्स्ट सीजन देखने को मिलता है। एंड भाई स्टोरी, केमिस्ट्री, कैरेक्टर और भाई इनकी जो मतलब जो अब पता नहीं मुझे उन लोग के कैरेक्टर को उतारते तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वो जो उनकी चीजें थी ना, मैं सच में देख के पागल हो चुकी हूँ। मैं लिटरली बता रही हूँ, तो मेरी एक्साइटमेंट को ना मेरी वॉइस से समझ सकते हो कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो इस मांगवा का थीम है ना, वो हिस्टोरिकल फैंटेसी एंड भाई ये कोरियन बीएल मांगा है। अगर तुम इसका फुल रिव्यू चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तुम्हें बीएल और जीएल से रिलेटेड सारी अपडेट तुम्हें मेरी ही चैनल पे मिलने वाली है। और हाँ अब मैं बता दे रही हूँ, मैं एनिमेज को भी करूंगी, मानवा को भी करूंगी और सीरीज का रिव्यू भी करूंगी, क्योंकि अब मैं डिसाइड कर ली कि मुझे कौन कौन सी सीरीज का करना है। और तुमसे कोई भी डिटेल मिस ना हो, इसलिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि भाई अब जो भी सीरीज आएंगे अगर तुम उसको तुरंत देख के खत्म करोगे तभी उस सीरीज का मजा है। कहानी स्टार्ट होती है अपने रिलाकल देश से, जो कि ठंडा प्रदेश है, जो कि बर्फ से ढका हुआ राज्य है। उसी किंगडम में अरनाता किंगडम की द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। मैं ये बता देती हूँ, ये दोनों किंगडम के बीच में कई सालों से घमासान युद्ध चल रहा है। और भाई जो अपने अरनाता किंगडम है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। रिलाकन किंगडम के लिए एक प्रस्ताव भेजता है कि हम ये युद्ध रोक देंगे, मगर तुम्हें अपनी बेटी को हमारे 13वें बेटे के लिए शादी करना होगा। मगर जो उस किंगडम का राजा है वो कहता है कि नहीं भाई, मेरी बेटी बहुत कमजोर है, मेरी बेटी तो नहीं जा सकती है। तो वो कहता है कि मैं एक अपना वफादार सैनिक भेजूंगा, जो कई सालों से हमारी पीढ़ी दर काम चलता आ रहा है और ये बहुत वफादार है। और उन लोगों को लगा ये सैनिक को देख के वो इसको रिजेक्ट कर देंगे और भाई इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब मगर ये अरनाता किंगडम को ये चीज पता चलती तो अरनाता किंगडम हाँ ठीक है भेज दो, हम चल जाएगा कि तुम अपनी बेटी की किसी से भी शादी करा दो। लेकिन एनीवेज यही तो मोड़ था भाई। जो भाई अपना सैनिक है ना, उसका नाम ना तेई है, कि अरनाता किंगडम पहुंचता है एंड भाई वो अपने सामने देखता है एक शुराखो को, जो कि भाई छोटा सा पित्ती सा मूंगफली टाइप का बच्चा है। लेकिन तो यार ओ माय गॉड, इसकी स्टोरी कितनी फनी थी। मैं फर्स्ट सेकंड एपिसोड चैप्टर पढ़ी थी ना, तब से ही मैं बैठ गई थी इसको देख रही, यार क्या हो रहा है। तो भाई कहानी पे आते तो उसको सामने देखते एकदम छोटू सा पित्ती सा बच्चा, और वो उससे शादी करेगा जस्ट लाइक उसकी वाइफ। ओके एंड भाई उस समय वो पहुंचता है ना, तो वो एक डायलॉग मारता है कि तेई तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं तुम फिसल गए तो। भाई तू खुद इतना छोटा है, वो क्या ही तेरे को पकड़ के बचा लेगा। जब भाई शुराका तेई को देखता है ना, तो वो एकदम शांत हो जाता है और वो तेई को कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा हो ना, तो मेरा माइंड शांत हो गया। नहीं तो पहले मेरा माइंड कि सबको मार डालो, राजा को मार डालो, भाई को मार डालो, बस यही आवाज गूंजती रहती। मगर मैंने जब से तुम्हें देखा हो ना, तो मेरा माइंड एकदम शांत हो गया। अब ये इसको ये थॉट क्यों आते थे मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि जो अपना शुराका है ना, उसके पास ना नेटिव की आंखें हैं, लोगों को जीवन दान देते, यानी ये ना इसके पास जो एबिलिटी है ना, उसको बचपन से ही है। और जो भी मतलब ये बंजर जमीन पे भी हाथ रखे ना, तो बंजर जमीन भी पवित्र हो जाए, उसमें भी पेड़ उगने लगे, सूखे पेड़ को भी वो जिंदा कर सकते हैं। इसके पास ये पावर है और ये जन्म से ही है। और ये ना उसकी थर्ड आई से, मतलब ये जो नेटिव की आंखें है ना, वो उसके मिडिल में रहती है और वो उगी हुई, मतलब ये इसको बचपन से मिला है। मगर बाकी सबको ना ये बाद में बनती है इनकी आंखें, और इनके ना गोल्डन खून होते हैं।
मतलब एकदम पवित्र होता है इनका ब्लड। एंड भाई फिर दोनों की शादी होती है, शिराका और तेई की। एंड जो तेई होता है ना, वो ठान लेता है अपने मन में कि वो इसकी जिंदगी भर रक्षा करेगा एंड उसको हमेशा हर बुरी चीजों से बचाएगा और उसके सामने खड़ा होगा, क्योंकि भाई अपने शिराका वो छोटा सा बच्चा है, अभी छोटा सा बच्चा है। ओके, और यहीं पर आता है स्टोरी का बहुत बड़ा ट्विस्ट। अपना शिराका ना तेई को वापस भेज देता है कि तुम अपने देश वापस जाओ, वहाँ पर ना युद्ध होने वाला है, तो तुम वहाँ लोगों की रक्षा करना, तो तुम चले जाओ। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि शिराका ने उसे धोखा दे दिया है और शिराका ने उसके अन्नाता किंगडम में आने के जितने भी रास्ते हैं सबको ब्लॉक कर दिया है कि तुम अब अन्नाता किंगडम में नहीं आ सकते हो। एंड जब ये शिराका को पता चला, शिराका ओ माय गॉड, बेचारे बंदे का तो दिल टूट जाता है यार। वो कितने साल तक इसके लिए प्रेयर ही करता रहता है। और फिर इसके बाद ना कहानी शिफ्ट होती है 12 साल बाद, जहाँ शिराका खुद तेई से मिलने जाता है। और वो मोमेंट भाई इतना ऑसम था, क्या ही बताऊं मैं। तेई शिराका को देख के एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई जो अपना शिराका है ना, वो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया। मतलब वो तेई के कंधों तक आने लगे भाई, मस्कुलर वाला। ओ मेरे को इसका वर्जन देखे ना मेरे को इतनी खुशी थी, मगर वो बच्चे वाले वर्जन में बहुत सुंदर लगता था। और यहीं से ना तेई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि शिराका उसके क्लोज आने की कोशिश करता है एंड तेई उसको दूर कर देता है, क्योंकि भाई तेई की नजर से देखा जाए तो कि उन्हें शिराका को बस एक बच्चे की नजर से देखा है। एंड भाई वो उसकी बस प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसे बचाना चाहता है, और ये सब चीजें उसने कभी सोची ही नहीं है। एक्चुअली में वो इस चीजों में फंस गया है कि भाई वो जिस बच्चे को सोचा था इतना सा बचाएगा, और वो खुद ही इतना बड़ा हो गया, तो क्या ही वो उसे बचाएगा, वो खुद ही बच सकता है। लाइक ऐसी थोड़ा सा माइंड चीजें चलती है उसमें। अब देखो शिराका ना तेई के करीब तो जाएगा ही ऑफकोर्स, क्योंकि देखो जो अपना शिराका है ना, उसके पास ना नेटिव की आंखें, यानी वो जीवन देते हैं, यानी उसको बच्चे पैदा करना है। मगर वो जिस पर्सन को पसंद किया एंड उसने सोच के रखा है, मैं तेई के सिवाय किसी भी पर्सन से शादी नहीं करूंगा एंड मैं किसी के साथ नहीं, बस मेरा तेई ही है। और हाँ, इसका ना डिसएडवांटेज ये होगा अपने शिराका पे, अगर शिराका बच्चे पैदा ना करता है या तो अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ाते, तो उसका जो ब्लड है ना वो पूरा गोल्डन हो जाएगा एंड उसमें से फ्लावर और ट्री, मतलब वो एक ट्री में बदल जाएगा फिर। और इस सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, तेई शिराका के करीब जाता है नहीं जाता है, फिर ये अपना शिराका ट्री बनता है या नहीं बनता है, या कोई स्टोरी में ना आगे ऐसा, मतलब जो 12 साल में पहुंचते हैं तो ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है और इनके ट्विस्ट एंड, क्योंकि ना इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे, तो और पढ़ने में इसकी चीज़ें देखने में काफ़ी अमेजिंग था। और मैं हाँ बता देती हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें देखने में, मैं सच में बहुत खुश थी इस मांगवा को देख के ना, लाइक जिंदगी पवित्र हो गई। मैंने इसे एक दिन में खत्म करी हूँ, रात भर सकते, सोचो तुम। अगर मैं अपने सजेशन दी ना, तो ये चीज़ ऑसम है, इसकी स्टोरी, इसके राइटिंग और जिस टाइप से इसे प्रेजेंट किया गया ना, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। लेकिन भाई ना इसमें जो शिराका अपने तेई को जिस टाइप से प्यार करता है ना, लाइक सच्चा यार, यू गुड मैन, लाइक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ना कि मैं तुम्हें इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और इसमें सबसे अच्छा सीन तब होता है जब ना शिराका एक युद्ध रखता है कि तुम मेरा जो भी सेनापति बनेगा, मैं उसकी एक विश पूरी करूंगा, अगर वो अच्छा हुआ, पूरा हुआ तो ठीक है। और उसमें ना भाई अपना तेई पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और ना उसमें सबसे ज्यादा मजा पता है, उसका जो भाई होता है ना, मतलब उसमें से ना, मतलब उसके 13 भाइयों में से ना वो अपने 2 भाइयों को छोड़ देता है। उसकी स्टोरी तुम देख लेना, ठीक है। उसमें जो एक व्हाइट बाल वाला था वो भी कई सुंदर लगता है, क्या नाम होता है यार उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो ना कई हंसता है, उसको सब पता है, ठीक है। वो कई हंसता है भाई वो। और अब ना तेई ना सबको मार डालता है एंड वो ना ऐसे मग लेके फ्लावर वाला उसके सामने लेकर आता है, एक रात बिताओगे करके, एंड वो कहता है कि मेरे साथ एक रात बिताओगे करके। और लाइक शिराका वाली इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, मार डालो इसको, खत्म कर डालो, मैं अपनी तेई के सिवाय किसी के साथ नहीं रहूंगा। ऐसे पीछे ना पता है व्हाइट वाला इतना हंसता है यार, मेरे को इतनी फनी आई थी ये सीन में, मेरे को इतना मजा आया था लिटरली। और फिर जैसे ना तेई मास्क आता है, वो शिराका से कदमों में गिर जाता, नहीं मैं अपने तेई को ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, नहीं मैंने ऐसा नहीं करा यार। तुम जाओ और अभी जाके ये मांगवा को पढ़ लो, काफी अमेजिंग है एंड 30 चैप्टर ही तो है, तुम तो यूं खत्म कर लोगे। जब हम इतनी बड़ी जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स की बुक पढ़ लेते तो ये तो फिर 30 चैप्टर ही है यार, और वो भी बहुत अमेजिंग है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें दोनों में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है और किसकी स्टोरी और कौन सा सीन। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही मानवा पे और रिव्यूज वीडियो चाहिए तो मुझे पहले तुम मानवा रिकमेंड करो, मैं उसे देखूंगी और ऑफ कोर्स रिव्यू रिकमेंड करूंगी तुम्हें। तो थैंक यू एवरीवन, और क्या मांगवा तुम्हें कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।